आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नज़र में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, जब से बीजेपी इक़्तिदार में आई है तब से आरएसएस और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुसलमानों को अपने करीब करने में लगी हुई है और इनके चुंगल में मीर सादिक और मीर जाफर जैसे लोग आते जा रहे हैं और धीरे धीरे यह काफिला बढ़ता जा रहा है। तो नाज़रीन, आरएसएस प्रचारक और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सरबराह इंद्रेश कुमार ने हफ्ते के दिन दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर हाजिरी दी और दरगाह में 700 दिए रोशन किए और दरगाह पर चादर पोशी और गुलपोशी की गई। इसके बाद हिंदू मुस्लिम का इत्तेहाद का पाठ दिया गया। कहा कि मजहबी त्यौहार इख्तिलाफात को मिटा देते हैं और भारत त्योहारों और मेलों की सरजमीन है, सभी आपस में भाईचारे से रहते हैं। और इंद्रेश कुमार ने आगे कहा कि हमें तमाम मजहब का एहतराम करना चाहिए ताकि शुक्रवार जुमा को पत्थरवार यानी पत्थरबाजी करने वाला दिन से रोका जा सके। इंद्रेश कुमार एक तरफ मजहबी एकजहती का पैगाम दे रहे हैं और दूसरी तरफ जुम्मे के दिन को पत्थरबाजी से करार दे रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे लोग ही समाज में नफरत की बीज बो रहे हैं? और इंद्रेश कुमार आरएसएस के जरिए चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बजरंग दल हो, वीएचपी हो, हिंदू जन जागृति समिति ही क्यों ना हो, इसके खिलाफ इंद्रेश कुमार कभी नहीं बोलते, क्योंकि इंद्रेश कुमार उस वक्त खामोश थे जब रामनवमी के मौके पर मसाजिदों को निशाना बनाया गया, मसाजिदों के ऊपर भगवा झंडा लहराया गया। क्यों इंद्रेश कुमार उस वक्त खामोश थे जब मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर से गिराया गया? क्यों इंद्रेश कुमार उस वक्त खामोश थे जब मुसलमानों की बहन बेटी की इज्जत लूटने की सरेआम बात की गई? क्यों इंद्रेश कुमार उस वक्त खामोश थे जब धर्म संसद में मुसलमानों को कत्ले आम करने हेट स्पीचेस दिए गए? इंद्रेश कुमार उस वक्त खामोश थे जब मुस्लिम लड़कियों से हिजाब निकाला गया। आखिर क्यों? ये सवाल हर भारतीय शहरी को करना चाहिए। और क्या आपको पता है कि इंद्रेश कुमार कौन है? ये वही शख्स है जिसका नाम मक्का मस्जिद बम धमाके केस में सामने आया था और 2007 के अजमेर बम धमाकों के मुकदमे भी इसका नाम आया था। और जब बीजेपी सत्ता में आई तो इन पर एनआईए ने इन्हें हर तरह की दहशतगर्दी के इल्जामात से क्लीन चिट दे दी। और नाज़रीन, हाल ही में आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत ने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह उमेर अहमद इलियासी से मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात में इंद्रेश कुमार भी मौजूद थे। और उस वक्त मीटिंग के बाद उमेर इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता करार दिया था। तो नाज़रीन, आजकल आरएसएस मुसलमानों को करीब करने के लिए हर हरबे आजमा रहा है जिससे मुसलमान इसके करीब हो जाए और इसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच काफी अहम रोल अदा कर रहा है, काफी एक्टिव होकर काम कर रहा है और इसकी लगातार मुस्लिम दानिश्वर, एक्टिविस्ट और इंटेलेक्चुअल से मीटिंग हो रही है। और बताया जा रहा है कि आरएसएस मुसलमानों की बहुत बड़ी खैरख्वाह ऑर्गेनाइजेशन है जो मुसलमानों के बारे में अच्छी सोच रखती है। ये काम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आज समाज में मुसलमानों के दरमियान कर रहा है। इसकी चंगल में कई मुस्लिम उलमा और कई मुस्लिम दानिश्वर और कई मुस्लिम एक्टिविस्ट फंसते जा रहे हैं। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के ताल्लुक से आपकी क्या राय, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। मजीद खबरों और तफसीरों के लिए देखते रहे मिल्ली डाइजेस्ट। शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।